त्रेता का युग था, राम जी का अवतार हो चुका था और कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि ने भरपूर सेवा किया। अब सती जी भी साथ में है, सती जी साथ में है, लेकिन सती जी सोच रही है कि हम तो भगवान शिव को ये कथा कैसे सुना सकता है, जिसका कुंभ माने घड़ा से जन्म हुआ है, उस सागर को कथा कैसे सुना सकता है। हमारे भोले बाबा सागर हैं, भगवान शिव कथा सुनने गए हैं। भगवान शिव के साथ रहने वाली सती भक्ता के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। मैं आपको बताऊं, यदि आप बैठे हो, शरीर आपका बैठा है इस पंडाल में, इस हॉल में, इस राधा कृष्ण हेमिल्टन मंदिर में बैठा है, शरीर बैठा है, और यदि आपका थोड़ा सा भी श्रद्धा में कमी हुई तो आपके कान में कथा नहीं जाएगी। फिर सती जी के मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुआ और भगवान शिव ने प्रश्न पूछा, ऋषि ने उत्तर भी दिया, लेकिन जब देखा कुंभज ऋषि ने कि सती नहीं सुन रही है तो केवल भगवान शिव को सुनाया, छोड़ दिया, केवल भगवान शिव को सुनाया। और जो कथा भगवान शिव को सुनाया था वह कथा तो वर्तमान था, लीला चल रही थी, भगवान स्टेज पर थे, अभिनय कर रहे थे। अब देखो, भगवान के अभिनय भी जब भगवान लीला करते हैं, उसका अभिनय करते हैं, बड़े बड़े देवता लोग, सूर्य विद्वान लोग स्थगित रह जाते हैं, उस भगवान के गुप्त रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। भगवान की लीला को यदि समझना है ठीक से तो आप भक्त बनो। भगवान को समझने के लिए राम भक्त बनना पड़ेगा, आपको कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। जैसे कुंती जी के प्रसंग में आता है कि कुंती जी कहती है कि प्रभु आपको समझना बड़ा कठिन, नटो नाट्यो यथा। जब आप बिल्कुल साधारण मनुष्य के जैसा लीला करने लगते हैं ना, आदमी के जैसा जब व्यवहार करने लगते हैं तो बड़े बड़े विद्वान के दिमाग टकरा जाता है, नहीं समझ पाता है। प्रभु, यदि कोई नट लीला करने के लिए गांव में आता है, कोई अपना जादू को प्रदर्शन करने आता है, तो कभी कभी वो नट क्या करता है कि कभी कभी जाल से अंतरिक्ष हो जाता है, थोड़ा सा बालू को चीनी बना देता है, सोना चांदी बना देता है। गांव वाले सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं वाह भाई साधुवाद, ये तो इसका अद्भुत कला है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु आप जब वो लीला करते हैं ना तो एक व्यक्ति नहीं उसमें आश्चर्यचकित होता है। बोले कौन? बोले कि जो जादूगर है ना, जादूगर का जो जमूरा है, यानी जो उसका नौकर है, वो आश्चर्य में नहीं डूबता है, क्योंकि अपने मालिक के हर कला को जानता है, वो हर चीज को जानता है, वो आश्चर्यचकित नहीं होता है। उसी प्रकार प्रभु आपके समझने वाला व्यक्ति जो आपका भक्त है, केवल वही आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि आपके लीला को, कला को जानता है, क्योंकि भक्त आपके साथ में रहता है। आप भक्तों के हैं, भक्त आपके हैं। इसलिए भगवान को समझने के लिए आपको भक्त बनना अत्यंत आवश्यक है। नटो नाट्य धरो यथा, इसीलिए कुंती जी कह दिया तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना। प्रभु बड़े बड़े अमलात्मन, विमलात्मन, बड़े बड़े संत आपके लीला को समझने में असमर्थ रह जाते हैं। कथम पश्यति ही स्त्रिय, मैं तो एक स्त्री हूं ना, एक नारी हूं, कैसे समझ सकती हूँ लीला को। सती जी भ्रम में आ गई। शंकर की अर्धांगिनी है, सती जी उनकी पत्नी है। भगवान शिव कथा सुन रहे हैं,
कथा सुन करके भगवान शिव के मन रोमांचित हो गया, आंखों से पानी निकलने लगा, गला रुकने लगा, शरीर में रोंगटे खड़े होने लगा, सारे प्रेम का जो विकार है वो सब एक साथ उमड़ गया। और जो कथा सुन करके भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम से जब निकले, वो कथा वर्तमान थी, वो कथा चल रही थी। हमारे प्रभु राम जी अभिनय कर रहे थे, स्टेज पर थे। ठीक कथा सुन करके जैसे आए वैसे प्रभु का दर्शन हो गया। ये कथा का प्रभाव है। कथा सुन करके यदि हमारे हृदय का गंदगी मैल दूर नहीं हुआ तो इसका मतलब कथा कान में गई नहीं, मन लगा नहीं प्रभु में। मैं ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है सर, आप लोग स्वस्थ में थे? अच्छा। भगवान शिव के शरीर में रोमांचित हो गया, कांपने लगे और कहा, हे सच्चिदानंद घन, कह करके प्रभु ने, भोले बाबा ने प्रणाम किया, लेकिन मैया ने प्रणाम नहीं किया। बगल में बाम भाग में है ना, मैया ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव के दशा को देख करके सती के मन में बुद्धि में उथल पुथल होने लगा, समुद्र का लहर चलने लगा। अरे ये भोले बाबा को क्या हो गया? अरे एक रो रहा है, वो भी पत्नी के वियोग में रो रहा है और पूछ रहा है, हे खगर, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नहीं? ऐसे तो पागल लोग पूछते हैं ना, जिसको ब्रह्म कहते हो कैसे पूछ रहा है वो? सती जी का मन भ्रमित हो गया। भगवान शिव उसी जगह पर आनंद लेने लगे और सती जी दुख के सागर में डूबने लगी। हमारे पति है, गलत जगह प्रणाम नहीं करेगा, और जिसको प्रणाम कर रहा है वो रो रहा है, हमारे आंखों के सामने है, मैं किस पर विश्वास करूं? हमारे भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, देवी देखो वही सरकार है ना जो कथा सुने थे। सती ने कहा, कौन? बोले प्रभु रो रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि देवी भ्रमित मत हो, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, राम है, बुद्धि को ठीक करो। सती जी कहती है कि आप जहां जहां प्रणाम करोगे वहां थोड़ी मैं प्रणाम करूंगी, मैं दक्ष पुत्री हूं, मैं दक्ष के पुत्री हूं, मैं नहीं कर सकती। हमारे बाबा ने कहा, आज देवी आप चूक गई, आज आप हार गई। सती जी का मन बड़ा भारी। देखो ज्ञान भक्ति, यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञानो भक्ति में होना चाहिए। छूटा ज्ञान, केवल ज्ञान, वो बांझ के जैसा है। भगवान कहते बहु नाम जन्मना मनते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्य। ज्ञानियों के लिए लंबा लाइन है और भक्तों के लिए कोई लाइन नहीं है, जब चाहे मिल सकते हैं। ये जमुना है ना भगवान के, आप भी जमुना बोलो, मिल जाएंगे प्रभु आपको। सती जी आज आप चुक गए, वो भी मेरे कहने से सती का मोह दूर नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि राम जी अपनी लीला में इसे भी शामिल करना चाहते हैं, इसे भी अब अपने लीला में एंट्री दे दिया है। मेरे कहने से इसका मोह दूर नहीं होता है। कभी कभी घर की गृहस्थी में पत्नी नहीं समझती है पति के बात को, अरे तुम पागल हो, वो तो भक्ति में पागल है। तो पत्नी नहीं समझती है, बाद में दूसरों के द्वारा समझती है तो कहती है हाँ अब आपको समझिए, ठीक कह रहे थे, अब क्षमा कर देना। सती जी नहीं समझी। भगवान शिव प्रभु के दर्शन करके
उनके लीला को अपने चित्त में बैठा करके, अपने मन में उतार करके आगे आगे प्रभु शिव चल रहे हैं, पीछे से सती जी जा रही है, बात भी कर रहे हैं। सती जी का कान एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलो बताओ, शिव कोई छोटे मोटे देवता थोड़ी है। वैष्णव नाम यथा शंभु, जिनके भागवत में नाम है, द्वादश महाजन में एक महाजन है। महाजन का मतलब होता है महान संत, महाजन का मतलब होता है भगवान को तत्व से समझने वाला। उसमें से भगवान शिव भी है। भगवान छोटे छोटे मोटे कोई, इनका देखो मृत्यु भी नहीं है, जन्म भी नहीं है। भगवान शिव का कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, कोई घर मकान नहीं, कोई दुकान नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है इनका। एक ही बिजनेस है पूरे परिवार का, राम के चरणों में प्रीति कैसे बढ़ जाए, राम के चरणों में प्रेम कैसे बढ़े, प्रभु हमारे हृदय में कैसे उतर जाए, बस यही विनती है इनका, यही विनती है। शंकर जी ने देखा कि सती के मन बड़ी भ्रमित है, अब ये समझने वाली नहीं है हमारे बात से, बहुत भ्रमित है, आप ये नहीं समझेगी। भगवान शिव, एक वृक्ष आया और भगवान शिव वहां आसन लगा लिए। सती जी का मन भारी था। सती जी से प्रभु ने कहा कि देखो तुम्हारे मन में यदि ज्यादा शंका है, ज्यादा मन उदास है, तो तुम जाकर परीक्षण कर लो, देख लो, पहचान लो। सती जी ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, ये बात सही है, उनको भी परीक्षण करो जाकर। सती जी शंकर जी को प्रणाम करके जब जाने लगी तो शंकर जी ने फिर सावधान किया, सती सावधान, जिनका तुम परीक्षण करने जा रही हो ना, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। वो विवेक से परीक्षण करना, यानी बुद्धि को लगा कर परीक्षण करना। लेकिन जब माई गई, भगवान को देखी तो अपने विवेक को छोड़ दिया, बुद्धि को पहले छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा कि बुद्धि से, विवेक से परीक्षण करना, और विवेक पहले छोड़ दिया। क्या किया? सती कीन सीताकर वेशा। सती जी ने क्या कपट किया कि सीता का वेश बनाया। मन में भाव ये था कि यदि राम होंगे तो पहचान लेंगे, और राम नहीं होंगे तो दौड़ करके मेरे पास आ जाएंगे। महाराज ये कौन सा परीक्षण है भाई, बताओ तो। ऐसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति परीक्षण करता है? तो कोई परीक्षण है? वो भी परमात्मा के पास जाकर के, प्रभु के पास जाकर के। लेकिन सती जी सीता का वेश बना करके, राम जी पीछे से आ रहे थे और सती जी आगे आगे चलने लगे। लखनलाल जी ने कहा कि ये मेरी भाभी नहीं है, मेरी भाभी नहीं हो सकती। बोले क्यों? क्यों नहीं हो सकती है? बोले कि मेरी भाभी राम जी के पीछे चलती थी, आगे कभी नहीं चलती थी। इसे शिक्षा मिलता है कि यदि घर गृहस्थी है तो माताओं को पीछे पीछे, पति के पीछे पीछे चलो, तुम्हारी गृहस्थी बस जाएगी, तुम्हारे घर में आनंद आ जाएगा, तुम्हारे घर में सुख हो जाएगा। अंग में, अंग का कोई भी अंग का यदि कोई चीज बढ़ने लगे तो खराब लगता है। अंगुली में नाखून बढ़ जाए, अंगुली में नाखून बढ़ जाए, वो बड़ा खराब दिखता है। नाखून को मर्यादा में रखो, उसको काट छाट के ठीक रखो, मर्यादा है। सर में यदि बाल बढ़ जाए बड़ा बुरा लगता है। देखो, अंगुली खींचने से आनंद आता है, सर को दबाने से आनंद आता है, सर को दबाने से आनंद आता है, पीठ शरीर को दबाने से सुख मिलता है, और बाल काटने से सुंदर लगता है।
आप हम सबको हर क्षण क्या करना चाहिए? अपने अपने मर्यादा में रहो। यदि आप अपने अपने मर्यादा में हैं तो राम राज्य आने में देर नहीं है। हम राम राज्य तो चाहते हैं लेकिन राम जी को नहीं चाहते। राम जी आप यहीं बैठो, लेकिन राम राज्य चाहिए। बेटा बेटी हमारा के पैर छुए, पत्नी सेवा करे, ये सब चाहिए। राम का भजन नहीं करता है। ये दशा है हमारी। सती जी को लखन लाल जी ने कहा कि मेरी भाभी नहीं है, ये हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भाभी भैया के आगे चलती ही नहीं थी, वो तो पीछे चलती थी। दूसरे, जैसे निकट प्रभु आए, प्रभु ने पूछा, राम जी ने कहा, मां आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? पिता शिव कहाँ हैं? एक क्षण में हमारे प्रभु पहचान गए। भगवान से क्या छुपा हुआ है? वो कहाँ, किस शरीर में नहीं है, और जिस शरीर में नहीं है वो शरीर जिंदा हो ही नहीं सकता, वो शरीर मर जाएगा। प्रमाण भरद्वाज जी से जब राम जी प्रयागराज पहुंचे हैं, निकट वनवास लीला में राम जी पहुंचे हैं, तो पूछते हैं भरद्वाज जी से कि मैं कहाँ रहूं? आगे प्रसंग आएगा, मैं कहाँ रहूं? बड़ा मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। जहां नहीं हो वही स्थान आपको बता दो, मैं क्या वहां चले जाऊं? आप तो सर्वत्र हो प्रभु, सभी जगह हो। अब तो सती जी के शर्म से शरीर पीला पड़ गया, कांपने लगी, कांप करके नेत्र बंद कर दिया। नेत्र बंद करके क्या देखती हैं कि सीताराम लखन जी कभी अलग नहीं हुए, अंदर में सीताराम जी ही विद्यमान है। सीताराम जी बैठे हैं, ये लीला का दर्शन हो रहा। और जैसे नेत्र खोलती हैं तो क्या देखती हैं? कहे ये तो राम जी रो रहे। नेत्र बंद करती है तो सीताराम जी उनके हृदय में सर्वत्र दर्शन हो रहा है। आंख बंद करने से आंख खुलता है तो प्रभु रोने की लीला करते हैं। सती जी ने आंख खोल करके घबरा करके प्रभु से प्रणाम करके भागी वहां से। हमारे भोले बाबा तो सती जी को जाने के बाद क्या किया था? असकही लगे जपन हरि नामा। सती जी परीक्षण कर रही हैं और भोले बाबा क्या कर रहे हैं? जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम। असकही लगे जपन हरि नामा। प्रतीक्षा नहीं किया, हरासमेंट भी नहीं था, मन में तनाव भी नहीं था, प्रभु के साथ बैठ गए। आप हम सबके भी मन में कभी कभी मन तनाव देता है, अशांति बनती है, जीवन लाइन से बिगड़ जाता है, जीवन दर्शन खराब हो जाता है। आप कुछ मत करो, एकांत होकर के यानी प्रभु के साथ बैठ करके केवल मंत्र का जाप करो। भगवान शिव ने केवल मंत्र का जाप किया। पत्नी की बुद्धि खराब हो गई है, पत्नी परीक्षण करने जा रही है, भगवान शिव समझा चुके हैं। उसके बाद हमारे भोले बाबा ने क्या किया? अस कही लगे जपन हरि नामा। हरिनाम का जप करने लगे। सती जी आके पहुंची, वहां पर पहुंचने के बाद प्रणाम किया, प्रभु का नेत्र खुला। हमारे प्रभु ने बड़े सहज रूप से पूछा था कि देवी आप आ गई? हम समझते हैं कि अब प्रभु को पहचान लिया होगा, प्रभु को जान लिया होगा। आप किस विधि से प्रभु को पहचान किया? आपने कौन सा सूत्र अपनाया? प्रभु आपको कैसे समझा लिए? आप भगवान को कैसे समझ गए? आप मेरे को ठीक ठीक बताओ सती, कैसे समझा प्रभु को? सती जी ने वहां अपने पति से झूठ बोल दिया। शंकर जी ने ध्यान में लगा करके देखा
कि सती कीन सीता का वेशा। सती तो सीता का वेश बनाइए, और सीता तो मेरी मैया है, मेरी मां है। अब यदि इसके साथ अपना संसारिक संबंध रखता हूं तो समाज में बड़ा परिहास होगा, धर्म की हानि हो जाएगी। और भगवान शिव ने मन ही मन संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से सती का भेंट नहीं होगा। जैसे उन्होंने मन में ही संकल्प किया, आकाश से आकाशवाणी हुआ, साधुवाद, आप धर्म प्रवर्तक हैं, आप धर्म का स्थापना करने वाले हैं, आपने जो निर्णय लिया है बहुत ठीक लिया है। सती जी ने आकाश की शब्द सुना और सती जी पूछती रह गई कि बताइए प्रभु, आपने कौन सा संकल्प लिया है, कौन सी प्रतिज्ञा ने लिया, आपने कौन सा प्रतिज्ञा लिया? भगवान शिव गंभीर धीरे धीरे कैलाश पर बैठे और 87,000 वर्ष देवताओं के दिन से चलने वाला समाधि में उतर गए। भगवान शिव समाधि में चले। एक पति पत्नी का संबंध भगवान शिव दर्शाते हैं। एक झूठ आपके जीवन को बिगाड़ सकता है, एक कपट, एक छल आपको परिवार से दूर कर सकता है। परिवार संभालना, परिवार बनाना, समाज बनाना, परिवार के सदस्य को ठीक रखना, वहां धर्म की बड़ी हो सकता है मेरे भाई बाप। वहां धर्म बहुत चाहिए। बिना धर्म के आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपका परिवार, आपका संबंध चल ही नहीं सकता है। आज घर घर में तोड़ फोड़ है, क्यों? धर्म की नहीं है, धर्म को जानते नहीं ठीक से। तो मुस्कुराते रहे आप लोग। मुस्कुराने से चेहरे में तेज आ जाता है। क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं। आइए तो मैं थोड़ा सा नाम लेते हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं, दास नाम सुमिरते के द्वारा नरभव दास नाम सुमिरते के द्वारा नरभव सिंधु, नर जो है मनुष्य जो है इस भवसागर से पार हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दास नाम सुमिरत एक बार नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है जी। एक बार, दोबारा नहीं, लेकिन नाम लेने के बाद पुनः अपराध पाप नहीं होना चाहिए। वह नाम अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तो आत्मनेवरम, अंतकाल में जब शरीर छोड़ते समय आपके जीवन पर नाम आ गया, भगवान आपको आंसू उठाकर चले जाएंगे धाम में। एक बार किसी संत ने कहा नाम की महिमा में कि प्रभु का खूब नाम जप करो। आंखों में मोटी पट्टी बांध करके और प्रभु के नाम लेते हुए दौड़ जा, रोड में दौड़ो। बोले कहाँ रोड में? बोले कि वहाँ उस रोड में दौड़ो जहाँ खूब ट्रैफिक हो, खूब जाम हो। जहाँ ट्रैफिक हो वहाँ नाम लेते दौड़ जा और आंखों में मोटी पट्टी बांध देना। पता क्या कह रहे हैं महाराज?
एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पांव फूल जाएंगे। संत ने कहा कि नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, गिरोगे नहीं। और यदि दौड़ते दौड़ते भीड़ में गिर भी गए तो तुम्हारा हाथ पांव नहीं टूटेगा, भीड़ में नहीं गिरोगे, कहाँ गिरेंगे? तुम्हारी जब नेत्र खुलेंगे, आंख खुलेगा, तो तुम क्या देखोगे कि तुम्हें रोड पर नहीं गिरा हूँ, मैं तो राधा गोविंद के चरणों में गिरा हूँ। सत्संग में ताली बजाने से आपके तलहटी में जो खराब वाली रेखा है ना, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपका भाग्य चमक जाएगा, प्रभु के साथ हो जाओगे। इसलिए रघुपति राघव शरीर और हाथ खड़ा करके सरकार के सामने रघुपति राघव
राजा पतित सीता पतित सीता। आप सबका बहुत बहुत बधाई। प्रभु के सन्मुख बैठे हो। जीव जब एक बार भगवान के सन्मुख हो जाए, न जाने कितने कालों के कितने जन्मों के अभी जो पाप है वो नष्ट हो जाता है सन्मुख होने से। जीव सन्मुख नहीं होता है ना। सन्मुख का मतलब ये नहीं कि हम देखें, सन्मुख का मतलब ये कि राम जी भी हमें देखें। सन्मुख सन्मुख जीव जब हो जाता है, राम जी जिसका दर्शन कर लेते हैं, वो गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है, लंगड़ा बड़े बड़े पहाड़ पर चढ़ जाता है। कब? जब जीव सन्मुख होके राम जी जिनका देखते हैं, राम पर जिनकी कृपा, राम जी की जिन पर कृपा हो जाए, गूंगा बोले, बहरा सुने, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ चढ़ के चला जाता है। राम की कृपा हो जाए जिस पर। आज पूछ रहे हैं कि राम कौन पूछूं प्रभु, वो राम कौन है? एक राम के विषय में तो हम जानते हैं, जो अयोध्या नाथ के रूप में आए हैं, दशरथ के पुत्र हैं, महाराज चक्रवर्ती सम्राट के नंदन हैं, उनको मैं जानता हूं। एक राम उनको जानता हूं जिनके नाम लेने से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। आप ये बताइए कि जो नाम लेने से, आज दर्शन करने से पापियों का उद्धार होता है, वही राम है कि कोई और राम है? कोई और राम है क्या? बोले कि नहीं, वही राम है। राम एक है। जीव अनेक हो सकता है, अंश अनेक हो सकता है, लेकिन राम एक है केवल।